आप सभी को हमारे इस प्लेटफॉर्म की तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी अपने आप में एक महान, एक विराट व्यक्तित्व हैं, जिनसे हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका को निकाल दें, तो स्वतंत्रता आंदोलन एकदम पुंज हो जाती है, एकदम पंगु हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने जो दार्शनिक, जो एक फिलॉसफी प्रेजेंट की, भारत की मानसिकता की, भारत की स्तुति की, वह भी सीखने लायक है। इन्होंने व्यवहार में, अपनी जीवन शैली में जिन बातों को उधेड़ा, उसी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया दुनिया में। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम इनसे सीख सकते हैं कि एक लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप की जाती है। कहा जाता है कि ये पढ़ने में बहुत तीव्र नहीं थे, पढ़ने में बहुत तेज नहीं थे, मंद बुद्धि भी नहीं कह सकते इनके, लेकिन पढ़ने में एवरेज थे आज की सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो। लेकिन फिर भी इन्होंने उस औसत बुद्धि के चलते वह चीज़ अचीव किया जो उस समय के अन्य राजनेता नहीं कर पाए, अन्य लीडर नहीं कर पाए। तो क्या थी उनकी ऐसी विशेषता जिसमें गांधी जी ने अपने आप को इस प्रमुखता से पेश किया। चाहे हम वो अफ्रीका की बात करें, जहां पर उन्होंने कई सारे मूवमेंट चलाए, कई सारे आंदोलन चलाए, और आंदोलन चलाए ही नहीं, जिस मुद्दे को लेकर इनका आंदोलन था उसमें सफलता भी हासिल की। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में जब उनका पदार्पण होता है तो स्थिति एक तरह से जटिल थी। कई लोग थे जो लीडिंग कर रहे थे, लीडरशिप के रूप में प्रेजेंट थे, लेकिन वह स्तर नहीं हासिल कर पाए जो गांधी जी ने आते हुए ही इसको लोगों की मानसिकता को समझा, ग्रामीण भ्रमण किया, भारत यात्रा की, और वहाँ की मानसिकता, एक चेतना के साथ उन्होंने जो जुड़ाव महसूस किया। कहा यह भी जाता है कि 1915 में जब गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण होता है तो वह पूरी तरीके से सबसे पहले वह एक प्रस्ताव रखते हैं कि वह भारत को देखेंगे, जिसमें एक मूल यह था कि वो भारत की चेतना को समझेंगे और साथ ही साथ वह यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय मानसिकता किस ओर गतिशील है। क्योंकि वह समय प्रथम विश्व युद्ध का भी चल रहा था, ब्रिटिशर्स जो थे वह एक तरीके से अपने आप को डोमिनेट कर रहे थे। फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों के विपरीत जो है गांधी जी ने ग्रामीण भ्रमण किया, लोगों से कनेक्टिविटी की। इसी रूप में गांधी जी अन्य राजनेताओं से, अन्य लीडरों से जो है वह अलग पाते हैं। कहा जाता है कि उस समय अन्य जो राजनेता थे वह घर के चौखट में, घर के चार दीवारी में अपनी नीतियां बनाते थे, और वह पूरे भारत पर इम्पोज, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको लागू करने की कोशिश करते थे। लेकिन गांधी जी प्रथम वह व्यक्तित्व थे जिन्होंने डायरेक्टली लोगों से जुड़ाव किया। तो यह उनकी लीडरशिप क्वालिटी थी कि सबसे पहले लोगों की अंतः चेतना को समझना, और उसके साथ ही अपनी जो व्यवहारिक प्रक्रिया है उसके अनुरूप ब्रिटिशर के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करके लोहा लेना। हम देख सकते हैं चंपारण मूवमेंट, हम देख सकते हैं अहमदाबाद मील हड़ताल, हम देख सकते हैं रोलेट एक्ट में उनकी भूमिका, और साथ ही साथ असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के साथ बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जहां पर गांधी जी की अग्रिम भूमिका देखने को मिलती है। यूं तो अगर हम कहें कि तो बिना गांधी जी के इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि भारत की स्वतंत्रता कैसी होती, कितनी समय में मिलती। लेकिन इनकी उपस्थिति ने हमें यह मौजूद कराया, हमें यह अवगत कराया कि गांधी जी का होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भारतीय स्वतंत्रता में। तो यह दिन उनके लिए विशेष समर्पित है। आप लोग जो है पढ़िए गांधी जी को। गांधी होना बहुत मुश्किल है, गांधी को समझना बहुत आसान है। समझना इन द सेंस ये कि उन्होंने सारी चीज़ प्रैक्टिकल रूप में करके आपको दी है, उसे अपने जीवन में उतारना है आपको। बाकी गांधी बनना बहुत मुश्किल है, सदियों में एक गांधी पैदा होते हैं।